पूरी दुनिया कोरोना के वायरस से जूझ रही है। ना हथियार काम आ रहे हैं, ना कोई कवच। सारी ढालें कमजोर पड़ चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक मारामारी है। पिछले 24 घंटे में विनाशकारी वायरस 4 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है और 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की माने तो अप्रैल की आफत सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मई की महामारी अभी बाकी है। मेरा बच्चा मर गया ना, मैं हिलूंगी नहीं, डेड बॉडी लेके यहीं बैठी रहूंगी। शहर शहर जमघट, महामारी का मरघट। चौबीस घंटे में 4 लाख से ज्यादा बीमार, 3,500 से ज्यादा मौत। मैं यह सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कोरोना ही है, एक तरह का वायरस है और यह इसी संधिकाल में आता है। 2 से 3 महीना रहता है। मार्च के आसपास शुरू होकर के जून तक ये चलता है। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रहता है। वायरस की ग्रहचार। पूरी दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां एक वायरस के आगे नतमस्तक हैं। ना कोई हथियार काम आ रहा है, ना कोई कवच। सारी की सारी ढालें कमजोर पड़ चुकी हैं। सांसों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उस ऑक्सीजन तक का अकाल पड़ा हुआ है। लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में विनाशकारी वायरस 4 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहां से आया है वायरस? क्यों हो रहा है विनाश? क्यों फैल रही है महामारी? देखिए, लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। इस साल ये प्रॉब्लम और बढ़ी। अगले साल भी ये रहेगा। 2023 तक कम से कम इसके बारे में सुनने को मिलता रहेगा। तो आपको सिर्फ अपने आप को ध्यान देना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, प्रोटेक्शन करनी है। 2023 तक छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। उसके बाद बहुत हद तक ये सुनने में नहीं आएगा, बहुत कम हो जाएगा। चाहे इसका ट्रीटमेंट आ जाता है या सब में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो जाएगा तो नहीं पूरे तरीके से और बहुत ज़्यादा हार्म भी नहीं करेगा। तो अगर हम यही देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी का टाइम है अभी। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ काम लेना है। जिम्मेदार हैं। मार्च 2019 में बदली थी
चीन में सामने आया था। यानी 9 2019 में ग्रहों के प्रभाव से खेल बिगड़ा था, तो क्या ग्रह ही इसे सुधारेंगे? क्योंकि इस वक्त पूरा देश, पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि इस तबाही का अंत कब तक होगा। क्योंकि अंतिम संस्कार करते करते शमशान और कब्रिस्तान तक थक चुके हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की माने तो बहुत जल्द ग्रहों की दिशा बदलने वाली है। जो खेल केतु और गुरु ने शुरू किया था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि कोरोना पर कब प्रहार होगा, कब संक्रमण का संहार होगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। रिपोर्ट चीनी वायरस का कहर भारत पर ढहा रहा कहर। अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक महामारी, आखिर कब खत्म होगी ये महामारी? चीन के वुहान से निकला वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। भारत में त्राहिमाम मचा हुआ है। सांसों का संकट इतना गहरा है कि हर तरफ मौत का पहरा हो गया है। भारत में अब तक ये वायरस 2,12,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर दुनिया को इस मौत के वायरस से मुक्ति कब मिलेगी। वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार इसका बेहतर से बेहतर इलाज खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन जिन ग्रहों की चाल से सारी दशा बदली, पहले उसे जान लेना जरूरी है। क्या ग्रहों की चाल ने वायरस को ताकतवर बनाया? क्या राहु केतु और गुरु की तिकड़ी ने बिगाड़ा खेल? इस बात पर भले ही मेडिकल साइंस भरोसा न करे, लेकिन ग्रहों का प्रभाव होता है और हर घटते बढ़ते मौसम में होता है, जिसमें राहु और केतु को तो बुराई और बीमारी के सबसे बड़े प्रतीक हैं। इन दोनों में संक्रमण से होने वाली बीमारियां छिपी होती हैं। यही वजह है कि इन्हें बीमारियों का ग्रह माना जाता है। लेकिन ये तब और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं जब इनको गुरु का साथ मिल जाता है। इसीलिए जब भी राहु और केतु को गुरु का साथ मिलता है तो ऐसे ही संक्रमण वाली महामारी फैलती है, जिन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। पर इसमें भी खास बात यह है कि राहु के द्वारा होने वाली बीमारी का इलाज एक बार को खोजा जा सकता है, लेकिन केतु को एक गूढ़ और रहस्यवादी ग्रह माना गया है। इसीलिए जब भी बृहस्पति और केतु का योग होता है तो कोरोना जैसे रहस्यमय संक्रामक सामने आता है। खतरनाक है वायरस, बच्चों और युवाओं को बना रहा शिकार। कोरोना का वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये 3 दिन में फेफड़ों तक अटैक कर देता है और इस बार बच्चों और युवाओं को सबसे ज्यादा अपना शिकार बना रहा है। और जिस तरीके से हर दिन नए केस बढ़ रहे हैं, उससे खतरे की घंटी बजने लगी है। मई में महामारी की मार, 2023 तक रह सकते हैं निशान। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि ये महामारी आखिर कब थमेगी और कब इस वायरस के वार से निजात मिलेगी। लेकिन वहीं इन सब के बीच अंक शास्त्रियों की माने तो ये वायरस मई में और ज्यादा खतरनाक होगा और आने वाले सालों तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखिए, लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई, इस साल ये प्रॉब्लम और बढ़ी, अगले साल भी ये रहेगा। 2023 तक कम से कम इसके बारे में सुनने को मिलता रहेगा। तो आपको सिर्फ अपने आप को ध्यान देना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, प्रोटेक्शन करनी है। 2023 तक छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उसके बाद बहुत हद तक ये सुनने में नहीं आएगा, बहुत कम हो जाएगा। चाहे इसका ट्रीटमेंट आ जाता है या सब में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो जाएगा तो नहीं पूरे तरीके से और बहुत ज़्यादा हार्म भी नहीं करेगा। तो अगर हम यही देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी का टाइम है अभी। आपको बहुत ज़्यादा
स्ट्रेंथ के साथ काम लेना है। शुक्र करेगा संक्रमण का संहार। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो वायरस ग्रहों के चलते फैलता है और ग्रह ही इसको शांत करेंगे, क्योंकि 2019 में केतु और गुरु का मेल हुआ था, लेकिन अब शुक्र का उदय हो चुका है। देखिए, कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में कोरोना शुक्र की जो स्थिति रही, शुक्र पहले अस्त रहे और शुक्र अस्त जब हुए उस समय कोरोना का पुनरागमन हुआ। अब शुक्र उदय हो गया। अब शुक्र उदय होने का बाद शुक्र इस समय चल रहा है 24, 25, 26 डिग्री में, तो वो मृतावस्था में होते हैं शुक्र। ऐसे स्थिति में आप 4 दिन बाद शुक्र की स्थिति बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र सग्रही होंगे। जब शुक्र सग्रही होंगे, मेष वृष राशि में शुक्र जाएंगे। शुक्र तब जा करके धीरे धीरे कोरोना का रफ्तार में कमी आना चालू हो जाएगा। मतलब कोरोना की पूरी जन कुंडली तैयार हो चुकी है। कोरोना पर कब प्रहार होगा, कब संक्रमण का संहार होगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। तो हम महामारी से मुकाबला कोई पहली बार नहीं कर रहे। हमने हर 100 साल में एक महामारी को झेला है और हर बार जीत हासिल की है, लेकिन लापरवाही कई बार खेल बिगाड़ देती है, जैसा कि इस वक्त हो रहा है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं लोग मास्क नहीं लगा रहे तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों की यही लापरवाही कमजोर होती कोरोना की कुंडली को मजबूत कर रही है। कोरोना की महामारी संयोग है या हर 100 साल में पड़ने वाला वो श्राप जो हर बार महामारी के रूप में आता है और लाखों जिंदगियों को लील जाता है, क्योंकि हर एक सदी में एक महामारी आती है। ये सिलसिला सन 1720 से शुरू हुआ जो अब तक जारी है, लेकिन साधु संतों की माने तो कोरोना जैसी महामारी ऋतुएं देख कर आती हैं और मार्च के महीने में ज्यादा प्रभावी हो जाती है, क्योंकि 2020 हो या 2021, भारत में मार्च के महीने के बाद ही कोरोना वायरस ने असर दिखाया है। मैं यह सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कोरोना ही है, एक तरह का वायरस है और यह इसी संधिकाल में आता है। 2 से 3 महीना रहता है। मार्च के आसपास शुरू होकर के जून तक ये चलता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रहता है। सच तो ये है कि बदलता मौसम अपने साथ कुछ बीमारियां देकर जाता है और इसी बदलते मौसम का फायदा उठाकर कोरोना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगर सावधानी रखी जाए और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए तो इस वायरस से जीत पाई जा सकती है। तो इस काल में आप घरों में रह करके शिव के मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय के जप से आपकी आत्मा परिशुद्ध होगी। दूसरा, आप व्रत रखें। जो सामान्य काल में आप सामान्य दिनों में आप भोजन कर रहे हैं उसका आधा भोजन कीजिए। भोजन से जो वायरस का प्रभाव है वो कम होगा आपके शरीर पर। वहीं वायरस से जीत पाने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। यूपी के 7 जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने आज राजधानी लखनऊ में 18 से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत की और इसके साथ ही प्रदेश में इस वर्ग के लोग को कोविड वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत भी हो गई है। हमारे साथ में इस समय लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश जी मौजूद हैं। खुद अभी कोविड संक्रमण की चपेट में भी आए थे, लेकिन एक बार फिर से फील्ड पर हैं। सर, लखनऊ आप खुद कोविड की चपेट में आए, फिर फील्ड पर हैं एक बार,
लखनऊ में जिस तरह से केसेस सामने हैं, किस तरह से आप लोग हालात को देखें? देखिए, वर्तमान में जनपद लखनऊ में जब हमारी पीक चल रहा था तो पॉजिटिविटी का दर 30% से ऊपर गया हुआ था। अभी वर्तमान में पॉजिटिविटी का दर 15% है और लगातार जो निर्देश हैं उसके क्रम में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग कराई जा रही है। 100% जो लोग होम आइसोलेशन में उनको मेडिकल किट दिया जा रहा है और हमारे पास आज की तारीख में सारे बेड्स पे हमारे जो मरीज हैं उनको जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत भर्ती भी कराया जा रहा है। इसी प्रकार से जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है और साथ ही साथ आज 1 मई से हमारे यहाँ 11 केंद्रों पे, जिसमें 30 बूथ हैं, 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों के जो युवाएं हैं इनका टीकाकरण भी प्रारंभ किया जा चुका है। लेकिन कई जगहों पर बदइंतजामी महामारी से महायुद्ध पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि पहले ही दिन प्रयागराज में जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं, वहीं दोपहर होने तक टीकाकरण शुरू भी नहीं हो पाया। देश में आज से 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को कोविड का टीकाकरण किए जाने के अभियान की शुरुआत हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज भी उन शहरों में शामिल है जहां से आज विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। पहले दिन हमें ज़्यादातर केंद्रों पर जो है लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर जो युवा वर्ग है, 18 से 25 साल या 30 साल की उम्र के लोग हैं, वो सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। सुबह 9 बजे से पहला सेशन शुरू होना था, लेकिन ज़्यादातर लोग 8 बजे से पहले ही आ गए थे। लेकिन आज पहला दिन है, पहले दिन ज़्यादातर केंद्रों पर अव्यवस्था और अफरा तफरी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला महिला चिकित्सालय यानी डफरिन हॉस्पिटल कैंपस में। इस सेंटर पर आप देख सकते हैं कि किस कदर बदइंतजामी है। लाइन इस तरीके से लगी हुई है, लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जो लोग सुबह 8 बजे से टीकाकरण कराने के लिए पहुंचे थे, उन्हें बताया गया बाद में कि 11 बजे से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। 11 बजे सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी टीकाकरण कराने के लिए पहुंचे, उन्होंने अपना टीका लगवाया और वापस चले गए। 2-4 लोगों को टीका लगा, लेकिन उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि जो सर्वर है, जिस सर्वर के जरिए जो है लोगों को पहचान की जानी है, वो सर्वर काम नहीं कर रहा है। लिहाजा लोग यहाँ पर टीकाकरण कराने के लिए परेशान से नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे से सटकर बैठे हुए हैं, लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं। और जो स्टाफ है उसके व्यवहार को लेकर भी लोगों की शिकायतें हैं। लोगों का कहना है कि कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है, कोई उनको सही जानकारी दे नहीं रहा है और साथ ही साथ जो स्टाफ है उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा नहीं है, खराब सा बिहेवियर है। लोग काफ़ी परेशान से नजर आ रहे हैं। मौजूदा वक्त में वैक्सीन महामारी से महायुद्ध में सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मेरठ में इस हथियार को कमजोर करती तस्वीरें सामने आईं, जहां वैक्सीनेशन के उत्साह में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। मेरठ में आज 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर लोगों की लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। लोग एक तरह से इतना उत्साह लोगों में आ गया कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुँचे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? शाश्वत जैन। कितनी उम्र है आपकी? 21। का रजिस्ट्रेशन कराया आपने? हाँ जी। अच्छा, तो कितना उत्साह है इसको लगवाने के लिए, वैक्सीन को लगवाने के लिए? बहुत ज़्यादा है। बस। तुम्हारा क्या नाम भैया? ऋषभ जैन। ऋषभ जैन, रजिस्ट्रेशन करा दिया था? हाँ, रजिस्ट्रेशन कराया था कल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। सबको है कि फटाफट नंबर आ जाए सबका, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ व्यवस्था बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लाठियाँ भी फटकार रहे हैं, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ है, वैक्सीनेशन को लेकर इतना उत्साह है कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर भूल गए हैं एक तरीके से। हालांकि मास्क जरूर यहाँ पर सबके सब लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। दुनिया ने हर 100 साल में एक महामारी को झेला है और हर बार जीत हासिल की है, लेकिन लापरवाही कई बार खेल बिगाड़ देती है, क्योंकि ग्रहों की चाल और कोरोना की पूरी जन्म कुंडली समझने के बाद भी अगर लापरवाही हो तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।